विवेक त्रिपाठी वहीं पुलिस मुख्यालय में मौजूद है लखनऊ में, और पुलिस मुख्यालय से सारे मामले की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी और अभी भी की जा रही है, लेकिन कहना नोएडा पुलिस को ही है इस संबंध में जो कुछ भी कहना है। विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं। विवेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जाहिर सी बात है कुछ भी कहेंगे इस गिरफ्तारी के संबंध में तो पुख्ता सूचना उनके पास होगी तभी कहेंगे, ठोस बात ही कहेंगे, और ये ठोस बात अभी फिलहाल नोएडा पुलिस के पास है। स्पष्ट नहीं है विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी नोएडा में, लेकिन होगी शाम के 4 बजे, ऐसी बात सामने आ रही है। विवेक, वहां पुलिस मुख्यालय में और क्या चल रहा है? देखिए, अभी आपने देखा कि डीजीपी मुख्यालय में हम खड़े हैं। 8वां फ्लोर है ये, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर एडीजी बैठते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और ये जो सीढ़ी, यानी अभी कुछ मिनट पहले जो एडीजी यहां से निकले हैं अपने ऑफिस से, इस रास्ते से होते हुए यहां डीजीपी के पास फिर गए। प्रशांत कुमार डीजीपी के पास गए हैं ऊपर, और ऊपर एक बार फिर से मीटिंग शुरू हो गई है। और अभी कुछ देर पहले, यानी एडीजी ने जब अपनी बाइट दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी वहां पर बैठे थे, उनके साथ अकेले बैठे थे, और बहुत सारी जानकारियां निश्चित तौर पे सर आपके पास होंगी। देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना था कि राजनीतिक दलों में और राजनीतिक बैठना इसका स्ट्रगल था, बैठता था लोगों के साथ, उठना बैठना, अपनी बातों को ये दिखाना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हूं, लखनऊ आना, लखनऊ में किसी बड़े अधिकारी के पास बैठना। और लेकिन अब स्थिति ये है कि सब अब पल्ला इससे झाड़ लेंगे, क्योंकि झाड़ चुके हैं, क्योंकि जो ये शख्स है, जो इसका गुंडा एक्ट 2007 में लगा है, गुंडा एक्ट 2007 में बसपा की जब सरकार थी, ये बसपा में नेता था, उस वक्त गुंडा एक्ट लग गया। सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो बड़े आला अधिकारी हैं इस बात को लेकर दुखी हैं, चिंतित भी हैं। और एक पांडे का, अभी आपने देखा था कि नोएडा में एक पांडे का 1-1.5 महीने पहले चीजें आई थी कि बाउंसर लेके घूम रहा है, उत्पात मचा रहा है, लेकिन ये अनऑफिशियल मौखिक आधार पर, इसे जनता को समझाने के लिए बोल दें कि मौखिक आधार पर होता यह है कि मैं एसीएस हूं, मैं बड़े अधिकारी हूं, मैंने जिले में मैंने फोन किया एसपी को कि भला विवेक त्रिपाठी हैं, विवेक त्रिपाठी को आप 2 गनर दे दीजिए। ये मौखिक हो गया। कौन एसएसपी, कौन एसपी? अगर मैं एसीएस लेवल का अधिकारी हूं, मैंने कह दिया कि विवेक त्रिपाठी को गनर दे दो, तो इसको जो पुलिस के लोग हैं कहते हैं कि मौखिक आधार पर दे दिया। मौखिक आधार पर ये 1-1 दर्जन गनर लेके चलता था सरकार की तरफ से, सरकारी वर्दीधारी गनर को लेकर चलता था मौखिक आधार पर, जिसे कहते हैं अनऑफिशियल गनर, इसे अनऑफिशियल। और 3 गनर तो 2018 में मिल गया 2007 में ये गुंडा एक्ट लगा हुआ है, कैसे गनर मिल गया, क्या गनर मिला, तो वो सारे इतिहास भूगोल उसके नहीं देखे गए। कल मैं अब आपको बताऊं तो इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 1-2 अपराध के नहीं है भैया, 1-2 अपराध नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अपराध देखिए इसका, ये अपराध 2007 में 99 की कोई धारा है वो लगी है, आईपीसी 387, 386/2007 में ये गुंडा एक्ट है, आप तो जानते हैं इसको ज्यादा। 634 ये लगा है इसको 2009 में, 635 2009 में ये एक्ट लगे हैं, 449 2015 में, 309 धारा लगी है 2020 में, 329 धारा लगी है 2022 में, 335 धारा लगी है 2014 धारा लगी है 2008 में। ये थाना सेक्टर 39 पे मुकदमा दर्ज है, एक मुकदमा नहीं, 323, 325, 506, 427, 308। ये तो जो कि आप क्राइम बेहतर समझते हैं और आईपीसी सीआरपीसी आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, दर्शक जो समझते हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन मेरा ये लगातार दर्जन से ज्यादा मामलों में वांछित रहा है, ऐसे में इसे गनर कैसे मिल गया? सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जो आपने गनर वाली बात कही है, वो उस समय नोएडा में एसएसपी वैभव कृष्णा थे, जिनके ऊपर बहुत सारी जांचें हुई, फिर वो सस्पेंड भी हुए और उसके बाद अभी बहाल हुए हैं, हाल ही में बड़े गुर्बत के दिनों में चल रहे हैं इस समय, तो वैभव कृष्णा पर भी आंच आ सकती है? देखिए, व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, जो भी अधिकारी है, चाहे वो कोई कृष्णा हो या कोई भी अरविंद कुमार हो, जितने भी लोग हैं उनका सारा सेजरा जो है ना, रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंच गया है, और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में 0 टॉलरेंस है, उनका कोई अपना पराया नहीं है, चाहे वो वीरेश पांडे हो, विवेक त्रिपाठी हो, चाहे कोई हो, अगर मामला है तो उस पर गाज गिरेगी, उस पर एक्शन होगा। और मुख्यमंत्री ने सुबह आगरा जाने से पहले निर्देशित किया था एसीएस अवनीश अवस्थी को कि सारा
डाटा निकाल कर आप दीजिए, सारा कुंडली खंगाल कर दीजिए, तो कोई एक व्यक्ति, एक अधिकारी नहीं है। ये लगातार, जैसा कि मैं बता रहा हूं, 2007 में गुंडा एक्ट लगा हुआ है, 2013 में गनर मिल गए, मौखिक आधार पर गनर मिल गए। तो वो सारा जो अभी इसकी जो पिटाई होगी और जब पुलिस पूछेगी इससे, और जब रिमांड पर लेकर पूछेगी भैया किस किस अधिकारी से फोन करवाते थे, किस किस अधिकारी से कह के गनर लिया था, वो सारा चीज आएगा, वो सारी चीजें होंगी, वो सारा मुख्यमंत्री देखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बारे में ये पूरी तरीके से सभी लोग जान गए हैं, योगी 1 योगी 2 में, कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये केवल शब्दावली नहीं है उनके लिए, ये वो करके दिखाते हैं। जो भी अगर दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, चाहे कोई हो। डीजीपी ऑफिस बार बार जा रहे हैं सभी लोग, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी गए, कुछ और अधिकारियों को भी बुलाया गया। तो हम एक बार कोशिश करते हैं, हम भी चलते हैं ऊपर, जो डीजीपी मुख्यालय है यानी 9th फ्लोर, वहाँ पर चलते हैं और बात करते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं क्योंकि एक ही फ्लोर है, तो ऊपर डीजीपी बैठते हैं और वहाँ पर बहुत कम गिने चुने लोगों को ही आने की अनुमति है। कोई भी यानी साधारण इंसान बिना डीजीपी की परमिशन के वहाँ नहीं पहुँच सकता। और आज चूंकि इतना बड़ा मामला हुआ है और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है, तो एक बार डीजीपी, ये है 9th फ्लोर पर जहाँ पर डीजीपी इस समय मौजूद हैं, और उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से यहाँ चीज़ें चल रही हैं, लगातार चीज़ें चल रही हैं। जी विवेक, तो ये पुलिस मुख्यालय का 9वां फ्लोर, जहां पे इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं, और वहां पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। डीजीपी जो इस वक्त कार्यवाहक डीजीपी हैं डीएस चौहान, वो मीटिंग ले रहे हैं, और उस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार उनके पास मौजूद हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।